पतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बालिकं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बालिकं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणु रे मधुरो रेणु रे मधुरो पाणि रे मधुरो पातो मधुरो वेणो मधुरो रेणो मधुरा पाणिं मधुरा पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कौरिणं मधुरं तरुणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं करुणं मधुरं तरुणं मधुरं हरिणं मधुरं ईश्वरं मधुरम् अमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कलिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा सृष्टे मधुरा औदलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं 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 मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्ण वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तणित विनित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णाल विभाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण के आज आप और हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी श्रोता गण भक्तजन यजमान परिवार साधु संत महात्मा विप्रगण संत जन सभी का व्यासपीठ से मेरी जय श्री कृष्ण जय श्री राम। परमात्मा अनुग्रह करते हैं, कृपा की बारिश करते हैं, तब भक्तिपूर्ण अनुष्ठान संभव हो पाते हैं। अन्यथा अनेक गोरख धंधे में हम लगे रहते हैं और भक्ति रूपी सरोवर में डूब नहीं पाते। कभी कभी तो अनेक प्रयास करते हैं, उस प्रयास के बाद भी सत्संग करने की इच्छा होते हुए भी सत्संग में नहीं पहुंच पाते हैं। बिना हरि के इच्छा के कुछ भी संभव नहीं होता है। सत्संग किया जाएगा तो संत की आवश्यकता होगी और संत मिलते हैं ईश्वर की कृपा से। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। तो संत मिलेंगे तब सत्संग होगा और संत मिलते हैं हरि की कृपा से। और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। तो संतों का मिलना जब होता है तब जाकर के सत्संग रूपी सागर प्राप्त होता है। सत्संग अथाह है, सागर की उपमा दी जाती है। जितना गहरे में जाओगे उतना ही कुछ लेकर के बाहर निकलोगे। गहरा है। जब तक जीव सत्संग नहीं करता है ना तब तक उसे विवेक नहीं होता है। ज्ञान और विवेक में बहुत अंतर है। ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे पर विवेकी नहीं मिलते हैं। हम समझे ज्ञान और विवेक एक ही बात है तो नहीं, दोनों अलग अलग है। ज्ञानी व्यक्ति को क्रोध आ सकता है पर विवेकी व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि विवेक उसकी बुद्धि ऐसी स्थिर हो जाती है, वो जान लेता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। ज्ञानी व्यक्ति को अहंकार आ सकता है पर विवेकी को अहंकार नहीं आएगा। दोनों में अंतर है। ज्ञान हम अन्य पुस्तक पढ़ने से प्राप्त कर सकते हैं। कोई पुस्तक पढ़ ली जाए, इतिहास की पढ़ ली जाए, हमारा संविधान पढ़ लिया जाए, कानून की पढ़ाई पढ़ ली जाए, तो उससे हमें ज्ञान तो प्राप्त होगा पर विवेक प्राप्त नहीं होगा। विवेक कहां से मिलता है? वेनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक नहीं मिलने वाला है। और ये सत्संग भी बिना राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता है। तो विवेक और ज्ञान, ज्ञानी तो संसार में बहुत मिल जाते हैं,
अनेक अनेक डिग्री लेकर के पीएचडी करके डॉक्टर लिख जाएगी आगे। ज्ञान तो है, विवेक अति आवश्यक है। विनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा विन सुलभ न सोई। पर ये सब राम जी की कृपा से ही संभव होता है। अब जब जीव सत्संग करने लग जाता है और सत्संग में चलना आना प्रारंभ कर देता है और सत्संग में डुबकी लगाना प्रारंभ कर देता है, तब साधु कहते हैं विवेक तो आता ही आता है, पर सत्संग से इतना लाभ मिलता है, कितना भी जीव दुष्ट हो, 60 से 60 व्यक्ति हो, वह भी सुधर जाता है सत्संग में आकर। 60 सुधरई सत्य संगति पाए, 60 सुधरे सत संगति पाई, 60 सुधरई सत संगति पाई, 60 सुधरे सत संगत पाई, 60 सुधरई सत संगति पाई, पारस परस घात सुहाई, पारस परस घात सुहाई। तो 60 से 60 व्यक्ति भी सुधर जाता है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धि काम ना करे, बालक पढ़ता ना हो, पढ़ाई मन भी ना लगता हो, तो माँ बाप जान लेते हैं कि बच्चा आगे नहीं पढ़ने वाला है, तो उसे फिर सत्संग की तरफ मोड़ दो। और माँ बाप को डर लगता है कि बाबा ना बन जाए, ज्यादा पूजा करने लगा तो कहीं बाबा ना बन जाए। तो मैया बढ़िया इंजीनियर बनाएगी, डॉक्टर बनाएगी अपने बच्चे को, पर बाबा नहीं बनाएगी। पर कभी विचार करना, डॉक्टर इंजीनियर दुखी होंगे पर बाबा कभी दुखी नहीं होता है। बाबा बनने का अर्थ ये नहीं है कि पीले वस्त्र धारण करके घूमने लग जाए। अरे जो सत्संग से जुड़ गया वो बाबा ही बन गया, जो भक्ति में डूब गया वो बाबा ही है। वस्त्र की तरफ मत जाओ, वस्त्र तो कैसे भी हो। 60 सुधरई सत संगत पाई, 60 से 60 व्यक्ति भी कथा सुन करके सुधर जाता है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। कल थोड़ा सा विघ्न आया, विघ्न का आया तो लाइट बार बार परेशान कर रही थी। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को सुनाया, नरकों के बारे में बताया और कहा कि अनेक प्रकार के नरक होते हैं। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नरक में ले जाकर के पटक देते। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी लाल रहती है। जो उसे कष्ट होता है वही जान पाता है। ऐसे करीब 28 नरकों के बारे में सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को बताया। उसको राजा परीक्षित ने कान पर हाथ रख लिए, बाबा नरकों के बारे में छोड़ो, मुझे तो बताओ प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। क्या कोई ऐसा सरल है कि भगवान के नाम से ही इस भवसागर से मुक्ति मिल जाए? तब राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा ने अजामिल की कथा सुनाई। और अजामिल की कथा सुनाते हुए कहा, राजन जीव कैसा भी हो, जब जीव पाप करने लग जाए, ये दृष्टि होती है ना, बड़े काम की होती है।
इस दृष्टि से हम पाप भी कर जाते हैं और पापों का हरण भी हो जाता है इस दृष्टि से। जब अजामिल पापी बन गया, चोरी डकैती आदि आदि करने लगा, जब महात्मा लोग उस गांव में आए, अजामिल के गांव में आए, गड़का के साथ रहता है, वैश्या के साथ रहता है, रात्रि में घर छोड़ करके चला जाता है और चोरियां करने लगता है। जब महात्मा जी उस गांव में आए और महात्मा जी भोजन प्रसादी पाने के लिए अजामिल के द्वार पर पहुंचे ना, तब साधु कहते हैं दरवाजा खटखटाया महात्मा ने, अजामिल घर पर नहीं था। उस गड़का, उस वेश्या ने जब दरवाजा खोला तो महात्मा ने कहा, देवी हमें कुछ भोजन प्रसादी मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। महात्माओं की दृष्टि जैसे ही उस गड़का के ऊपर पड़ी तो साधु कहते हैं कि गड़का के तो पाप उसी समय धुल गए थे। और गड़का ने जैसे ही महात्माओं को देखा, हाथ जोड़ लिए, कहा, बाबा मैं आपको अपने हाथों से बना करके भोजन नहीं करा सकती हूँ। क्यों देवी? जिसे गड़का का काम है झूठ बोलना, छलना, आज महात्मा के सामने सत्य बोलती है वो। मैं गड़का हूं। महात्मा जी जान गए, अरे तो यहाँ रुकना तो ठीक नहीं। उससे महात्मा लोग वापस जाने लगे। और जब वापस जाने लगे महात्मा लोग, तब गड़का ने कहा, बाबा बाबा, रोते हुए आंखों में आंसू आ गए कि मेरे द्वार पर महात्मा आए, आज भूखे ही चले जा रहे। और गड़का और रोते हुए कहती, बाबा बाबा। महात्मा ने कहा, हाँ देवी, क्या कहना चाहती हो? गड़का ने कहा, बाबा मैंने अपनी माँ के मुख से बचपन में सुना था कि द्वार पर कोई महात्मा आए तो तुम अपने हाथों से बना करके भोजन नहीं करा सकती हो, तो सूखी सामग्री दे देना, वो अपने हाथों से बना करके पा लेंगे, पर किसी महात्मा को भूखा द्वार से मत जाने देना। हाँ हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो। सूखी सामग्री दी। महात्मा ने द्वार पे बढ़िया टिक्कर बनाया, और जब टिक्कर बनाए तब याद आया कि नमक खा रहे हैं अजामिल का। अजामिल पापी है, और पापी का नमक खाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट तो हमारी भी हो जाएगी। हमें कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिए जिससे अजामिल सुधर जाए। तब तक तो अजामिल आ गया, लूट करके, चोरी करके, डकैती डाल करके, और जैसे ही द्वार पर महात्मा को देखा भोजन प्रसादी पाते हुए, आग बबूला हो गया। कहने लगा, अरे महात्मा ठगियों, मेरे द्वार पर कैसे आए? महात्मा लोग थर थर कांपने लगे। महात्मा ने कहा, अरे अजामिल, तुम्हारे घर का भोजन पाया है, प्रसादी पाई है, और साधु संत ब्राह्मण और महात्मा को जब भोजन कराते हैं तो दान दक्षिणा देनी पड़ती है। अजामिल ने कहा, हो दक्षिणा और हमसे मांगते हो? अरे महात्मा, तुम्हारा लोटा लंगोटा सोटा नहीं छीना, यही बहुत है, यही दक्षिणा है हमारी। महात्मा जी जान गई ये सुधरने वाला नहीं है। पत्नी बाहर निकल करके आई। पत्नी ने कहा, महात्माओं से ऐसे बात करते हैं? सो अजामिल ठंडा हो गया, नॉर्मल हो गया। महात्मा लोग जान गए कि इसकी चाबी इस देवी के पास है। महात्मा ने कहा, देवी हमें कोई रुपया पैसा की दक्षिणा नहीं चाहिए, हम तो इतना चाहते हैं जो भी संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। देवी ने कहा, हाँ बाबा, नाम नारायणी रखा जाएगा। और
नारायण नाम रख लिया, संतान हुई, सबसे छोटे बालक था उससे अधिक प्रेम था, प्रेम करने लगा जाना। अंत समय आया, प्राण कंठ में आ गए। जब अंत समय प्राण कंठ में अटक जाते हैं, बाहर नहीं निकलते तो बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा तो इतनी होती है कि तड़पता है जीव, और तड़पता हुआ जीव अपने निकट जो होता है उसको पुकारता है। तो उसके निकट उसका बालक नारायण था। उसने नारायण बालक को देखा, कहा बेटा नारायण मुझे आकर के बचा ले। नारायण तो नहीं आया, भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हो गए और यमदूतों को मार मार करके भगा दिया और अजामिल को बचा लिया। अंत समय में लिया हुआ एक नाम भवसागर से पार करा देता है। हो गए भव से पार, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर 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 नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, वाल्मीकि अति दीनहीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। ओ कर रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। कर रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जाति के बानर। हे नल नील जात के बानर। हे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर। हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। ओ नाम तेरा, नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा।
गज ने आधा नाम पुकारा, 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 गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ के उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, या गाहे सर गंगा दिली कर नाम तेरा, या गाओ सत्संगा लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वो नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, वो नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम जो कोई गावे, 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 अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, यही है जीवन सार लेकर नाम तेरा, यही है जीवन सार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, ओ नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तो नाम लिया और नाम से ही मुक्ति मिल गई। ऐसा नहीं कि जीवन भर पाप करें और अंत में नाम मुख से निकल आए। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके मुख से नाम निकलता है अंत समय। नहीं तो याद ऐसे ऐसे लोगों की बनी रहती है, अंत में फिर नरक में ही पहुंचना पड़ता है। नाम की महिमा तो बहुत है। नाम तो कैसे भी लिया जाए इस कलयुग। साधु कहते हैं कि जैसा मौसम हो वैसी ही फसल उगानी चाहिए। गेहूं के समय बाजरा उगाओगे तो कहाँ उगने वाला है। मौसम देख करके फसल उगाई जाती है। तो सतयुग में अलग तरह का मौसम था। सतयुग में तप का मौसम था। तो 10-10 हजार वर्ष तक तप करते थे लोग उस समय। तो क्योंकि तप रूपी फसल होती थी उस समय। त्रेता युग में तप काम नहीं करता था। यज्ञ 100 यज्ञ करते थे। तो यज्ञ रूपी फसल से परमात्मा प्राप्त होते थे। द्वापर युग में 10-10 घंटे तक मूर्ति पूजा करते थे भक्त। तब जाकर गोविंद की प्राप्ति होती थी। तो ना तो अब सत्ययुग है, ना त्रेता युग है, ना द्वापर युग, अब कलयुग है। साधु कहते हैं कलयुग में तो केवल नाम रूपी फसल ही उगाई जाती है, वही पुण्यदायी है। इसलिए जैसा मौसम वैसा ही फसल उगानी चाहिए किसान को। तो किसान कौन? भक्त। और
राम नाम रूपी फसल उगानी है। तो नाम फिर कैसे भी लिया जाए, भाव से, कुभाव से, अनक से और आलस से, कैसे भी नाम ले लिया जाए, अंत में उद्धार करता है। भाव से भगवान भोलेनाथ राम जी का ध्यान लगाते थे, नाम जप करते थे भोलेनाथ भाव से। कुभाव से जपता था बाली। बाली ना तो भगवान ही मानता था, ना कोई साधारण मनुष्य मानता था, उसके अंदर कुभाव था। तभी अंत में राम जी ने दर्शन दिए। अनक रावण भी हाँ होंगे राम, कोई जानता सब था पर ऐसे ही। और आलस में कुंभकर्ण जपता था। तो भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कैसे अभी लिया जाए प्रभु का नाम, अंत में मुक्ति प्रदान कर ही देता है। भाव कुभाव अनक आलस हो, 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 नाम जपहि मंगल दिस रस 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 हो, भाव कुभाव अनक आलस 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 हो, नाम जपत मंगल दिस रस हो, नाम जपे मंगल दिस रस हो। नाम तो कैसे भी लिया जाए भव से पार करा ही देता है। भक्तमाल में कथा आती है, एक दुष्ट आदमी था, भगवान का नाम कभी लेता ही नहीं था। और ऐसा दुष्ट था, उसे भगवान के नाम से चिढ़ थी। गांव वाले परेशान, गांव वाले कहते भैया कैसा दुष्ट आदमी जन्म लिया है गांव में। गांव वाले भक्ति भाव में रहते, पर वह आदमी भगवान के नाम से चिढ़ता। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो